आज हम इंटीग्रेशन का जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसके 7.3 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें ज्यादातर सवाल में हर एक सवाल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज है। कुछ एक चीज अगर याद रख लेते हो तो पता चल जाएगा कि फॉर्मूला मतलब सवाल कैसे बनेगा, कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। इसमें क्लास 11th में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ाए थे उसका ही यूज है, वही सब फॉर्मूला का यूज है इसको सिर्फ तोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सवाल दिया हुआ है जिसका कि इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, उसको तोड़ना पड़ता है। जैसे कि हम तुम लोग को फॉर्मूला लिखा है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan स्क्वायर एक्स, लेकिन वहीं पे अगर हमको tan स्क्वायर एक्स दिया हुआ रहता है तो उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो जब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। उसी प्रकार अगर आ जाता है cot स्क्वायर एक्स का, तो cot स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो उसको भी तोड़ना पड़ता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। उसी प्रकार sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, तो क्या करेंगे, उसी प्रकार अगर sin x इंटू कॉस एक्स रहे या sin x इंटू साइन एक्स रहे, मतलब sin x इंटू साइन 2x रहे, तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, पहला सवाल है साइन स्क्वायर 2x प्लस नंबर 1, साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 5 है सॉरी, कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। अगर हम 3 बता देंगे तो 5 भी बना सकते हो। वैसे भी ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में हम 3 बता रहे हैं तो 3 ही आएगा, या 5 बता रहे हैं तो 5 भी आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो देखो पहला हम याद करा रहे तुम लोग को, अगर कभी भी साइन या कॉस पे स्क्वायर आ जाए इंटीग्रेशन में, जो रूल बता रहे हैं ये इंटीग्रेशन में लागू करना, डिफरेंशिएशन में नहीं या और कहीं नहीं। अगर इंटीग्रेशन करते समय तुमको साइन या कॉस पे स्क्वायर आ जाए तो क्या करना, 2 से भाग दे देना और 2 से गुना कर देना, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ठीक है, ये देखो तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस 2x, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर x, या बाय द वे यहां पर x रहता तो क्या आ जाता 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, यहां पे x रहता तो क्या आ जाता 2x। ठीक है, तो देखो इसको कंपेयर करो, यहां पे x है तो क्या आ जाता 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 बाय 2 ये रह गया 1 माइनस कॉस 2 x की जगह पे क्या है 2x प्लस 5 dx। इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसको अलग कर दो, dx cos 4x प्लस 10 dx। अब देखो ये 1 बाय 2 है, dx का हो गया x 1 बाय 2, cos 4x, cos का था साइन, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए प्लस c, इसी को सॉल्व कर दो 1 बाय 2x और 1 बाय 8 2 4 8 कर दिए और साइन 4x प्लस 10 प्लस c। एक बार सवाल को देख लो, क्या है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अभी हम बताएं कि साइन या कॉस पे स्क्वायर रहेगा तो 2 से भाग देके 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग देके 2 से गुना करते, यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर, उसको कुछ पर x को ही मान लो, तो 2 साइन स्क्वायर x का होता है 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x यहाँ पे जो तरह दिए 2 2 जा अलग अलग कर दिए, dx का x cos का साइन, कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट साइन 3x इंटू कॉस 4x नंबर 2, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx।
साइन 3x और cos 4x dx। ठीक है, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर क्या रहे साइन x इंटू कॉस y, तो इस तरह का फॉर्मूला देखो तुम लोग क्लास 11 में पढ़े हो, साइन x इंटू कॉस y या cos x इंटू साइन y। इसको भी फॉर्मूला में लाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको भी 2 से। इसका फॉर्मूला होता है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। हो गया, ये रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा सिर्फ। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से भाग दे दिए और 2 से गुना कर दिए। ऐसा क्यों करते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए। देखो फॉर्मूला मतलब होता है फॉर्म से फॉर्मूला बनता है। अगर हम इस फॉर्म में लाएंगे तभी ये फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्म में लाने के लिए हमको यहाँ पे 2 चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए। तो अपने मन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किए, 1/2 से मल्टीप्लाई किए मतलब 2 से डिवाइड किए। 3x और एक कम करो, अगर फॉर्मूला कम लगाना चाहते हो तो देखो गुना में है ना, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो जो बड़ा टर्म है उसको पहले लिख लो, cos 4x इंटू साइन 3x। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सवाल इजी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, ये देखो ये फॉर्मूला क्या कहते हैं, साइन में एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, बीच में माइनस देते हैं, साइन 4x प्लस 3x माइनस साइन 4x माइनस 3x। देखो हम ये बता ही देते हैं कि ऐसा क्यों किए। ऐसा इसलिए किए कि अगर ये इधर आता तो भी मेरा यही आता, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला ज्यादा हो जाता। क्या लिखते हैं यहाँ पे 3x प्लस 4x, ये तो 7x आता है, लेकिन 3x माइनस 4x जैसे लिखते थे यहाँ पे माइनस x आ जाता, फिर हमको वो माइनस को बाहर करना पड़ता। तो हम पहले ले लिए, तो ये देखो 1/2 साइन 7x माइनस साइन x। ठीक है, 1/2 इसका हो गया साइन 7x का हो गया माइनस कॉस 7x पर कोएफिशिएंट से डिवाइड किए, ये हो गया माइनस कॉस x, और इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है प्लस c लगाना ही पड़ेगा। अब चाहो तो इसको लिख दो 1/14 कॉस 7x और माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c। दैट्स ऑल। नेक्स्ट सवाल देखो इसी टाइप में से थोड़ा सा अलग है। ये सब फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे चल के। अगला सवाल है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। cos 2x cos 4x और cos 6x। यहां पे देखो तीन फंक्शन है, तुम लोग को हम 2 फंक्शन के लिए फॉर्मूला बताए, लेकिन यहाँ पे 3 फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, तो क्या करना है कि 2 फंक्शन ले लो, किसी एक को छोड़ दो, जैसे cos 2x है, cos 4x है और cos 6x है। तुम किसी 2 को ले लो, तुम्हारा कोई अंतर नहीं पड़ेगा उसके आंसर में। तो क्या करते हैं, नंबर 3 cos 2x cos 4x cos 6x dx। क्या कहते हैं, किसी 2 को एक साथ ले लेते हैं, यही दोनों को ले लो। तो फॉर्मूला लगाने के लिए तो 2 से भाग देंगे ही और 2 से गुना करेंगे, और साथ में बड़ा वाला को पहले लिख लेंगे, cos 4x इंटू cos 2x इंटू cos 6x। अगर तुम लोग चाहो तो ये दोनों को भी ले सकते हो, ये दोनों को भी ले सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1/2 2 cos x इंटू cos y, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, यानी कि cos में एक बार जोड़ेंगे, यानी कि 4x प्लस 2x प्लस cos 4x माइनस 2x, और बाहर में ये cos 6x वेट कर रहा है, छोड़ना नहीं। 1/2 ये क्या गया, cos 6x प्लस cos 2x
और बाहर में ये cos 6x dx। ठीक है, फिर देखो मल्टीप्लाई करो 1/2 cos 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब देखो अभी हम बताए थे कि साइन या कॉस पे स्क्वायर रहेगा तो 2 से भाग देके 2 से गुना करना। यहां पे देख लो कॉस पे स्क्वायर आ गया। फिर बोले थे साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन रहेगा तो भी उसको फॉर्मूला में लाने के लिए स्टेप पे जो फॉर्मूला में लाने के लिए क्या करते हैं 2 से भाग देके 2 से गुना करते हैं तो वो भी है। तो दोनों के लिए हमको 2 चाहिए तो क्या करते हैं एक ही साथ ये काम कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos 6x इंटू cos 2x dx। ठीक है, ये फॉर्मूला मिटा देते हैं हमको स्पेस मिलेगा। एक लाइन यहां भी लिख ही लेते हैं। ये देखो 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x यानी कि 1 प्लस cos सॉरी यहां पे 6x था 1 प्लस cos 2x 6 था 2 6 जा 12 प्लस या दिखा देते एक बार cos 6x प्लस 2x प्लस cos 6x माइनस 2x dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1/4 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x dx। अब देखो 1/2 ये देखो 1 का आ गया x cos का आ गया sin sin 8x बाय कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं और sin 4x बाय प्लस c। ये देखो 1/2x प्लस 1/24 sin 12x प्लस 1/16 sin 8x प्लस 1/8 sin 4x प्लस c। ये था सवाल नंबर 3। एक बार देख लो, इस टाइप का एक सवाल और बताएंगे सेम है, सिर्फ cos की जगह पे sin है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4। सवाल है sin क्यूब क्या sin क्यूब 2x प्लस 1 sin क्यूब 2x प्लस 1। ये सवाल बनाने का बहुत सारा तरीका है। चाहो तो sin 3a वाला भी फॉर्मूला लगा लो, लेकिन उससे आसान होगा अगर इसको ऐसे तोड़ दें। क्या कर दें sin स्क्वायर है sin स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू sin 2x प्लस 1 dx। क्यूब था स्क्वायर में इसमें तोड़ दिया। अब क्या करते हैं ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर को तोड़ दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कॉस को पुट कर देंगे कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू t। तो जब भी पुट करते हैं सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देख लो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई dx लगा दिए cos 2x प्लस 1 इक्वल टू dt बाई dx। cos का हो गया माइनस साइन 2x प्लस 1 और ये कोफिशिएंट 2 है, इधर कहीं भी मल्टीप्लाई कर दो dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या जाएगा
साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल टू -1/2 dt। ठीक है, देखो ये और ये सेम है, therefore I इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिए -12 1 माइनस टी स्क्वायर dt। 1 रह गया, इसको t माने, देख लो पुट किए, पुट मतलब रखना, रख दिए। अब देखो ये 1/2 माइनस के साथ बाहर में रह गया, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में करते वही होता है टी स्क्वायर, तो क्या जाएगा t³ 3 प्लस c, तो क्या गया 1/2 t, t किसको माने, ये देख लो cos को, तो cos 2x प्लस 1 -1 ये देखो 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस c, स्पेस है नंबर 5 इसीलिए छाप देते हैं। क्या है सवाल, साइन क्यू इंटू कॉस क्यू, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डीएक्स। क्या करते हैं इसको, साइन क्यूब को रहने दो, कॉस क्यू को फिर उसी प्रकार तोड़ दो, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब यहां पे फिर इसको चेंज कर दो, साइन क्यू एक्स है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या किए, ये पूरा एक जैसा आ गया साइन में, और अगर हम साइन को पुट करते हैं तो ये अपने आप चला जाएगा, इसीलिए हम ऐसा किए। तो पुट कर दो cos x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करो dy dx cos x dt by dx, cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x, इधर हो गया dt by dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, साइन x इक्वल टू साइन x dx इक्वल टू माइनस dt, देयरफॉर I इक्वल टू, ये देखो साइन को पुट करना था ना, गलती लिखा गया, फिर गलत लिखा रहा, साइन एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, वो भी प्लस में, यहां पे जाएगा कॉस एक्स डीएक्स, तो देयरफॉर ये देखो ये चला गया, तो टी क्यूब और 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो देखो टी क्यूब और टी पावर 5 dt, ठीक है। देयरफॉर लाइन इसका बढ़ा देते हैं, क्यूब है यदि पावर 3 है, ऊपर नीचे एक जुड़ जाएगा, तो 4/4 माइनस टी पावर 6/6 प्लस c। अब देखो t किसके जगह पे आया था, साइन की जगह पे, तो हम साइन की जगह पे t रख दे, 1/4 साइन टू द पावर 4x माइनस 1/6 साइन टू द पावर 6x प्लस c। देख ले एक नजर, नंबर 5 और 6, फिर बताते हैं 7 8। नंबर 6, देखो अभी एक सवाल बताए थे नंबर 3, उसमें था cos 2x cos 3x cos 4x, नहीं cos 2x cos 4x और cos 6x। उसी टाइप में ये नंबर 6 है, sin x sin 2x sin 3x, नंबर 6 sin 2x sin x sin 2x और sin 3x dx, किसी दो को एक साथ रख लो जो किए थे, तो क्या कहते हैं, इसी दोनों को एक साथ रखते हैं, sin 2x इंटू साइन x, यहां पे फॉर्मूला लाने के लिए 2 से भाग कर दिया, 2 से गुना कर दिए, और ये हो गया sin 3x और dx तो रहेगा। कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला है 2 sin x इंटू sin y, याद है तुम लोग को, इसका होता है cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। तो देखो ये हो गया x, ये हो गया y,
1/2 cos 2x माइनस एक्स माइनस cos 2x प्लस एक्स, और ये हो गया साइन 3x। ठीक है, क्या देगा cos x माइनस cos 3x, और बाहर में sin 3x वेट कर रहा है, उसको भी मिला दो। अच्छा, अगला स्टेप भी मिलाते हैं 1/2। जैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा sin 3x इंटू cos sin 3x cos x माइनस sin 3x इंटू cos 3x dx। फिर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए पहले डिवाइड कर दिए, क्या आ जाएगा 2 sin 3x इंटू cos x माइनस 2 sin 3x इंटू sin 3x इंटू cos 3x sin 3x इंटू cos 3x dx। देखो एक फॉर्मूला है 2 sin x इंटू cos y, इसका होता है sin 2x, 2 sin x इंटू cos x, इसका होता है sin 2x। यानी कि दोनों सेम रहना चाहिए, ये x है तो ये भी x रहना चाहिए। तो यहां भी देख लो ये 3x है, ये 3x है, तो 2 3 जा 6। यहां पर हम लिख सकते हैं 1/4 2 sin x इंटू cos y, क्या होगा साइन में एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यानी कि sin 3x प्लस x प्लस sin 3x माइनस x, इसका आ गया sin 2x, यानी कि 2 और 3। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 1/4। ये देखो sin 4x प्लस sin 2x प्लस माइनस sin 6x dx। पूरा का पूरा साइन में सब माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस cos 4x/4 माइनस cos 2x/2 माइनस cos 6x/6। सजा लेना इसको, कुछ नहीं करना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 से सबको मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद आंसर चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है नंबर 7। क्या है सवाल, sin 4x इंटू sin 8x, sin 4x इंटू sin 8x, नंबर 7। कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया था, हमको नंबर 7 फिर से बनाना पड़ेगा तुम लोग के लिए। क्या था सवाल, sin 4x इंटू sin 8x, sin 4x इंटू sin 8x dx। क्या करेंगे, फॉर्मूला लाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं sin 8x इंटू sin 4x dx। दोनों साइन में है, फॉर्मूला cos में आ जाएगा, यानी cos 8x माइनस 4x माइनस cos 8x प्लस 4x। देखो 2 sin x इंटू sin y, cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, इसको हम x मान लिया, इसको y मान लिया। 1/2 क्या जाएगा cos 4x माइनस cos 12x dx। बहुत इजी है, 1/2 cos का हो जाएगा sin 4x, कोफिशिएंट से डिवाइड करने के लिए नहीं बोलना, sin 12x बाय 12 प्लस c, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। नंबर 8 देखते हैं 10 तक।
1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। 1 माइनस कॉस एक्स ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। 2 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स बाय 2, tan स्क्वायर एक्स बाय 2। tan स्क्वायर एक्स का शुरू में ही बोले थे इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan स्क्वायर को चेंज करेंगे sec स्क्वायर में, तो क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का tan x बाय 2 रह गया और 1 का हो गया x, और यहाँ पे कोफिशिएंट देखो क्या लिखे हैं x बाय 2, x बाय 2 को लिख सकते हैं 1 बाय 2 इंटू x, तो देखो ये है कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट है 1 बाय 2, तो डिवाइड करना पड़ेगा और लास्ट में प्लस c, ये सजाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 tan x बाय 2 माइनस x प्लस c, दैट्स ऑल। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर सवाल क्या है, cos x बाय 1 प्लस cos x, cos x बाय 1 प्लस cos x। देखो इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, अगर चाहो तो पहले इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 हो गया, और इसका देखो cos 2x का होता है ना 4 फॉर्मूला होता है, तो उसी में से एक फॉर्मूला है कि 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। cos 2x का बोल रहे थे, यहाँ पे cos x था इसीलिए 2 लगा दिए नीचे में। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बाय 2 और यहाँ पे जाएगा 1 बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 बाय 2 और ये cos स्क्वायर है ऊपर जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर है, तो क्या जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2 dx। 1 का हो जाएगा x और 1 बाय 2 रह गया, और sec स्क्वायर x का भी तुरंत बोले हैं कि 10 होता है, तो 10x बाय 2 कोफिशिएंट 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2 कैंसिल, दैट्स ऑल। एक सवाल और देख लो, क्या है sin टू द पावर 4x। सवाल पहले नहीं देखे थे, नेताजी इसको नहीं बताते, अलग टाइप का है। नंबर 10 sin टू द पावर 4x dx। देखो तुम लोग को हम स्क्वायर तक ही बताए थे कि साइन या कॉस पे स्क्वायर रहेगा तो 2 से भाग देंगे, 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे पावर 4 है तो क्या करते हैं इसको स्क्वायर और स्क्वायर में तोड़ देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये साइन पे पावर 4 है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और फॉर्मूला लाने के लिए 2 से भाग दिया, 2 से ये देखो ये 2 जो है इसमें भी स्क्वायर है, तो ये जब बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, और देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 1 माइनस कॉस 2x। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो शुरू से ही बोल रहे हैं कि साइन या कॉस पे स्क्वायर रहेगा तो 2 से भाग देके 2 से गुना करना, देखना कॉस है 2 से भाग देके 2 से गुना करना है, 2 से भाग दिए और 2 से गुना किए, माइनस 2 cos 2x। ठीक है, ये तो b1 बाय 4 रह गया, ये 1 भी रह गया, फिर देखो 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x, अब पहले से 2x है 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, ये 1 बाय 2 रहने तो 1 प्लस cos 4x माइनस 2 cos 2x 2 cos 2x dx 1 by 4 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2
cos 4x माइनस 2 cos 2x dx 1/4। ये देखो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1/2 cos 4x माइनस 2 cos स्क्वायर cos 2x dx 1/4। ये देखो 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 रह गया। cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x/4 माइनस 2 cos 2x क्या हो जाएगा sin 2x/2 प्लस c। नेक्स्ट साथ ही साथ कम करते जाते हैं। 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3/8 x। ये देखो 2 4 जा 8 और फिर 8 4 जा 32 1/32 और sin 4x ये 2 2 कैंसिल हो गया 1/4 sin 2x प्लस c। एक बार देख लो फिर से क्या है सवाल sin to the power 4x sin to the power 4x। इस तरह का एक सवाल और है तुम लोग बना के लाना नंबर 11 cos to the power 4x। उसको भी इसी तरह से सेम प्रोसेस से बढ़ते जाना, यहां तक अंतर पड़ेगा उसके बाद तो फिर वही आएगा सिर्फ प्लस आएगा। हम बताइए नहीं कल बताएंगे क्या है sin to the power 4x। sin to the power 4x को लिख दिया sin स्क्वायर का स्क्वायर और क्या लिख दिया इसको sin स्क्वायर का होल स्क्वायर और फॉर्मूला लाने के लिए 2 से भाग देके 2 से गुना कर दिए। तो देखो ये जो 1/2 है इस पे भी स्क्वायर है तो 1/4 निकल गया और 2 sin स्क्वायर x इसका होता है 1 माइनस cos 2x। फिर a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ दिए तो क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो a स्क्वायर 1 पे स्क्वायर 2 या ना 2 को ऐड करने पड़ता है दे दिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखना 2 मिट गया cos 2x इंटू dx। ठीक है फिर देखो फिर स्क्वायर आ गया। बोले कि साइन या cos पे जहां भी स्क्वायर मिलेगा वो 2 से भाग देके 2 से गुना कर देना। तो 2 से भाग देके 2 से गुना कर दिए तो इस पे फिर आ गया ये ऐसे उतर गया यहाँ पे मिट गया ऐसे पता नहीं शायद अभी मिटाएंगे हो गया। अब देखो 2 cos स्क्वायर x तो होता है 1 प्लस cos 2x यहाँ पे 2x था तो 1 प्लस cos 4x हो गया। अब ये 1/2 से मल्टीप्लाई किए ये हो गया 1 into 1/2 ये भी 1/2 रह गया। अब ये देखो ये दोनों कांस्टेंट है दोनों का ऐड कर दिए एलसीएम ये 2 प्लस 1 3/2 कांस्टेंट है x हो गया cos का हो गया sin cos का हो गया sin। यहाँ पे कोफिशिएंट 4 था यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था 2 से डिवाइड कर यहाँ पे 4 से डिवाइड किया ये दोनों कैंसिल हो गया ये 2 4 जा 8 फिर 8 4 जा 32 दैट्स ऑल। इससे आगे हम कल बताएंगे। ठीक है यहाँ तक बता के तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब फॉर्मूला याद करके आना फिर देखते हैं नेक्स्ट डे।